वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन की वीकली स्टॉक एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के चार्ट का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ उन स्टॉक्स का भी एनालिसिस करेंगे जो आने वाले हफ्तों में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें हम देखेंगे एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, जस्ट डायल और माइंडट्री को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में गोल्ड एक क्लियर अप ट्रेंड में है। गोल्ड को अगर हम वीकली चार्ट पर देखें तो गोल्ड अभी फिलहाल वीकली चार्ट पर एक कंसोलिडेशन मोड में है। उसी तरह से गोल्ड को अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो गोल्ड एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है। जब उसने हमारी इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था इस वाली कैंडल के थ्रू। गोल्ड में अगर हम अपसाइड की तरफ देखें तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन है जो कि 1948 से लेकर 1974 तक है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन है जो कि हमने ड्रॉ किए हुए है। गोल्ड यहाँ पर इस डाउन ट्रेंड लाइन को भी टकरा सकता है और ऊपर की तरफ इस वाले सप्लाई से भी यहाँ पर एक रिवर्सल हमको देखने को मिल सकता है। अगर गोल्ड इस डाउन ट्रेंड लाइन या फिर इस सप्लाई से नीचे की तरफ आता है तो हो सकता है गोल्ड के अंदर हमको यहाँ पर 1800 तक गिरावट देखने को मिले। लेकिन अगर गोल्ड इस वाले सप्लाई को ब्रेक कर देता है और इस वाली ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो हमको यहाँ पर एक फ्रेश रैली गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इंडिया में गोल्ड का प्राइस 51,000 पर 10 ग्राम है। उसके बाद में हम देख लेते हैं उन स्टॉक्स को जो आने वाले हफ्तों में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्कैन करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पर 44 स्टॉक्स है जिनमें से हम कुछ स्टॉक्स का ही एनालिसिस करेंगे। उसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं एशियन पेंट्स को। एशियन पेंट्स डेली चार्ट के ऊपर अप ट्रेंड में है। 1 आवर की डिमांड जोन की अगर हम बात करें तो इसका एंट्री प्राइस 2040 है और इसका स्टॉप लॉस प्राइस जो है वो 2018 के आसपास है। इस डिमांड जोन के ऊपर हमारा रिस्क रहेगा 22 रुपीज़ का। इसको आप केयरफुली ट्रेड कीजिए। उसके बाद में 2 आवर का जो डिमांड जोन है उसका एंट्री प्राइस 1986 है और स्टॉप लॉस प्राइस 1973 है। इसके ऊपर हमारा जो रिस्क है वो लगभग 13 रुपीज़ से लेकर 15 रुपीज़ तक है। इसको भी आप केयरफुली ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड स्टॉक है हमारा इन्फोसिस। ये आपकी स्क्रीन के सामने इन्फोसिस का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के ऊपर इन्फोसिस एक क्लियर अप ट्रेंड में है। उसके बाद में अगर आप इस वाली कैंडल को देखें तो ये एक बियरिश कैंडल इन्फोसिस के अंदर 15 तारीख को फॉर्म हुई। डेली चार्ट में इन्फोसिस के अंदर ये वाला डिमांड जोन है जिसका एंट्री प्राइस 1028 और स्टॉप लॉस प्राइस 998 के आसपास है। इस डिमांड जोन पर लगभग 31 रुपीज़ से लेकर 33 रुपीज़ तक का रिस्क है। इसको भी आप केयरफुली ट्रेड कर सकते हो। हाल ही में इन्फोसिस ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए हुए हैं जिसमें उन्होंने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो हो सकता है इन्फोसिस में आने वाले कुछ दिनों में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहे। उसके बाद में अगर इसको हम 1 आवर के चार्ट पर देखें तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर हमारे पास में यहाँ पर एक डिमांड जोन है जिसका एंट्री प्राइस 1055 और स्टॉप लॉस प्राइस 1035 के आसपास है। इसके ऊपर हमारा रिस्क रहेगा 20 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद में अगला चार्ट देख लेते हैं जस्ट डायल का। ये आपकी स्क्रीन के सामने जस्ट डायल का डेली चार्ट है। जस्ट डायल को अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो इसमें हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है जो कि विथ वॉल्यूम है। जस्ट डायल में 1 आवर के चार्ट के ऊपर यहाँ पर एक डिमांड जोन है जिसमें आप 450 से लेकर 465 तक एंटर कर सकते हो और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 438 रुपीज़ का। तो आप इसमें भी केयरफुली ट्रेड कर सकते हो। जस्ट डायल में अगर 440 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो आने वाले दिनों में हमको 600 का लेवल भी जस्ट डायल में देखने को मिल सकता है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये एक मेरा पर्सनल एनालिसिस है और मेरा पर्सनल व्यू है। आप इसको अपने हिसाब से भी एनालिसिस कीजिए, उसी के बाद में इसमें ट्रेड लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं माइंडट्री का। माइंडट्री में पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 15% की गिरावट हमको देखने को मिली क्योंकि माइंडट्री का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हुआ है। हालांकि रिजल्ट माइंडट्री का काफ़ी अच्छा आया है और कंपनी ने डिविडेंड भी यहाँ पर अनाउंस किया हुआ है। या आप BSE की वेबसाइट के ऊपर इसका रिजल्ट देख सकते हो। यहाँ पर देखिए आप वेरी पॉजिटिव मार्केट मोजो ने दिया हुआ है इसको और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं इसके। यहाँ पर देखिए आप 7.50 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है कंपनी ने।
अगर आप डिविडेंड का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आप एक्स डेट के पहले आपके डीमैट अकाउंट के अंदर स्टॉक का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में माइंट्री को अगर हम 1 आवर के चार्ट पर देखें तो हमने यहाँ पर एक डिमांड जोन बताया हुआ था, जिसको आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। माइंट्री में हमारे पास में यहाँ पर इसमें हमारा एंट्री प्राइस 1290 और स्टॉप लॉस प्राइस 1275 था। स्टॉक का प्राइस हमारे डिमांड जोन के अंदर आया और आने के बाद में स्टॉप लॉस प्राइस को भी यहाँ पर उसने हिट किया। लेकिन जिस किसी ने भी हमारा कोर्स किया हुआ है तो हमारा एक रूल है कि हम मार्केट के जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं या फिर हाफ आवर होता है, उसके अंदर हम सिर्फ एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस प्राइस को हम वहाँ पर प्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो है मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट होने के और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि हमारे डिमांड जोन का क्वालिटी कैसा है, उस हिसाब से ही हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अचीव कर लिया है। लेकिन अगर किसी ने हमारा कोर्स नहीं किया हुआ है और उसने इसके अंदर ब्लाइंडली ट्रेड कर भी लिया हो तो उसको यहाँ पर 14 से 15 रुपीज़ का यहाँ पर उसको लॉस हुआ होगा। लेकिन बाय रूल ये हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हुआ। तो आप हमारे पिछले वीडियो में बताए हुए डिमांड लेवल के ऊपर एंटर कर सकते हो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि माइंट्री का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है और एक्सपेक्टेशन तो यही है कि यहाँ से स्टॉक जो है वो ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग और होती है तो हमको नीचे के लेवल के ऊपर जो कि हमारा डेली डिमांड जोन है वहाँ पर एंट्री मिल सकती है। इस डिमांड जोन की एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस को जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया हुआ पिछला वीडियो देख सकते हो। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के स्टॉक्स जिनका हमने एनालिसिस किया। आप इन स्टॉक्स को अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए, उनके फंडामेंटल्स चेक कीजिए, उसी के बाद में उसके अंदर एंट्री लीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।